नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाइड न्यूज। बिहार की नालंदा स्थित ऐतिहासिक बरगांव सूर्य मंदिर छठ घाट का प्रांगण में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। बताते चले कि जिसमें छठ पर्व करने को लेकर बिहार के अलावा बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं कई राज्य के छठव्रती महिलाएं एवं महिला पुरुष श्रद्धालु का सैलाब देखा गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने को बताया कि इस गांव में छठ पर्व को लेकर बिहार के कोने कोने से लगभग 20 से 25 लाख की भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ होनी चाहिए, जो हर साल एक साथ भारी संख्या में छठ व्रती महिलाओं के साथ साथ महिलाएं, पुरुष श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि मंदिर को लेकर मानता है कि भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब को यहाँ सूर्य की उपासना में पुत्र रोग से मुक्ति मिली थी। मैं बता दूं कि बिहार के नालंदा जिले के बरगांव से प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। नालंदा प्रागैतिहासिक काल से ही सूर्य की उपासना और अर्घ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बताते चले कि देश में 12 प्रमुख सूर्यपीठ है, उनमें से एक बरगांव है। यह प्रागैतिहासिक कालीन सूर्य तालाब है। कहा जाता है कि भगवान भास्कर का अर्घ्य देने की परंपरा इसी गांव बरगांव से हुआ था, जो पुराना नाम बराग से शुरू किया गया था। कहा जाता है कि द्वापर काल का सूर्य तालाब है, जिसमें छठ व्रती अर्घ्य दान और सूर्य दान मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि मुताबिक इस परंपरा के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के राजा सांब हैं, जो महर्षि दुर्वासा के श्राप से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जो इसी नालंदा जिले के बरगांव से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना करने पर रोगों से मुक्त का मार्ग बताया था। बता दें कि वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा उपाय बताने के बाद राजा सांब बरगांव पहुंचे, लेकिन सूर्य उपासना करने वाले पुरोहित नहीं थे। तत्पश्चात ग्रंथ के अनुसार सांब ने मध्य एशिया के क्रॉसद्वीप से पूजा कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाया था। वास्तविक संहिता के अनुसार 49 दिनों तक बरगांव में सूर्य उपासना, साधना और अर्घ्य दान के बाद राजा सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। मान्यता के मुताबिक द्वापर काल में बरगांव में तालाब के मध्य 2 कुंड थे। एक दूध से अर्घ्य होता था और दूसरा जल से, तथा सरोवर में अर्घ्य दिए जाते थे। दोनों कुंड से दूध और जल सूप पर चढ़ाए जाते थे। बताते चले कि नालंदा बरगांव वैदिक काल से सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ के महत्व किसी से छिपी नहीं है। बरगांव और मंदिर दुनिया के 12 अंकों में से एक है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ चैत और कार्तिक माह में छठ पर्व करने को लेकर भारी मात्रा में आते हैं। इस गांव में भगवान सूर्य का अर्घ्य देने की परंपरा बरगांव से शुरू हुई थी, जो आज पूरे भारत में पूरी तरह से लोग आस्था का पर्व बना रहे हैं। बताते चले कि मगध के छठ की महिमा उत्कर्ष पर थी। युद्ध के लिए राजगीर आए भगवान श्री कृष्ण भी बरगांव पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना किए थे, जिसमें इसकी चर्चा पुराणों में बताई गई है। बताते चले कि पंडाल कमेटी के सदस्य शैलेश पांडे बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ वन भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान अचानक किसी बात पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा श्याम को हंसी आ गई। यह देखकर महर्षि
दुर्वासा ने उसकी हंसी को देख अपना उपहास समझ लिया और राजा शाम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस कथा का वर्णन पुराणों में लिखी गई है कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राजा शाम को कुष्ठ रोग से निवारण के लिए सूर्य उपासना के साथ सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी तथा उनके आदेश पर राजा शाम सूर्य राशि की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। राजा शाम ने अपने साथ में चल रहे सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। घना जंगल होने के कारण पानी कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक जगह गड्ढे में पानी तो था, लेकिन पानी गंदा था। सेवक ने इस गड्ढे के पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने अपने उस पानी से हाथ धोए। उसके बाद उसी पानी से प्यास बुझाई तथा पानी पीते ही उन्होंने अपना आप में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किया। इसके बाद राजा कुछ दिनों तक उसे स्थान पर रहकर गंदे पानी का सेवन करते रहे। उसके बाद राजा शाम 49 दिनों तक बरगांव में रहकर भगवान सूर्य की उपासना और अर्धदान भी किया, जिसमें उन्हें श्राप से मुक्ति मिली जानकारी के अनुसार तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य, कल्प विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी आदि माता, जिन्हें छठ मैया कहा जाता है, यह सहित 9 ग्रह देवता की प्रतिभाएं निकली। बता दें कि राजा ने अपने दादा श्री कृष्ण की सलाह पर तालाब के पास मंदिर बनाकर स्थापित किया था, लेकिन तालाब के पास ही सूर्य मंदिर था, जो 1934 में भूकंप में मंदिर ध्वस्त हो गया था। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कर सभी प्रतिमाओं का स्थापित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि नालंदा बरगांव सूर्य तालाब के पानी से ही लोहंडा का प्रसाद बनाया जाता है। व्रत करने यहाँ आने वाले व्रती तालाब के पानी से ही प्रसाद बनाते हैं। पंडाल कमेटी के कमलेश बताते हैं कि आसपास के बरगांव, सूरतपुर, बेगमपुर आदि गांव में भी इसी तालाब के पानी से छठ का प्रसाद बनाते हैं। उनका कहना है कि परंपरा काफ़ी पुराना है, जो अब तक जारी है। लोगों में तालाब और सूर्य मंदिर के प्रति काफ़ी श्रद्धा है। 4 दिनों तक चप्पल जूता नहीं पहनने पर बरगांव के लोग पवित्रता का पर्व छठ के नहाय खाए से दूसरे अर्ध तक बरगांव के ब्राह्मण टोले के लोग चप्पल जूता नहीं पहनते हैं। यह परंपरा उनके बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई थी, जिसका पालन अब तक किया जाता है। चप्पल नहीं पहनने का मुख्य मकसद यह है कि व्रतियों को किसी तरह की असुविधा न हो। कष्टी करने वाले व्रती सूर्य मंदिर तक जिस रास्ते जाते हैं, उसी रास्ते से वे भी अपने अपने घर तक जाते हैं। ऐसे में कभी भी भूलवश व्रती से पैर छू जाता हो, जो गलत है। उसी कारण यहाँ के लोग छठ के दौरान चप्पल जूता धारण नहीं करते हैं। विशेष मैं आपको यह करना चाहूँगा कि आप अपने YouTube पर जाकर के हिंदुस्तान वाइड सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर डालें। मैं आगे कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के खबर या विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 97 71 13 57 17 है। धन्यवाद।